चलो भाई। धाम अपने चलो भाई, नाम अपने लो भाई। पराए देश नहीं रहना, पराए देश रहना। काम अपना करो जाई, काम अपना करो जाई। पराए काम नहीं फसना, पराए काम नहीं पसना। गुरु का नाम संभाले चल, गुरु का नाम संभाले चले। यही है दाम गठबंधना, जगत का रंग सब मेला, गत का रंग सब मेला। दुलाले मान यह कहना, लाले माने भोग संसार कोई दिन के, भोग संसार कोई दिन के। सहज में त्याग के चलना, त्याग के चलना। शरण सतगुरु गहो दृढ़ कर, शरण सतगुरु कहो दृढ़ कर। करो यह काज पिल रहना, करो यह काज पिल रहना। धाम अपने चलो भाई, काम अपने चलो भाई। को दो बातें याद रखनी है, इसको सुलझना और समझना। पहले समझो फिर उससे सुन लो। रोज घटना देखते हो जन्म रहा और रोज देखते हो मर रहा। यही दो बातें अच्छी तरह से जानो समझो कि ये जो आया कहां से आया और ये जा रहा है तो कहां जा रहा है। ये दो बातें याद रखोगे तब तो जल्दी चीज समझ में आ जाएगी। और ये है कर्मों का क्षेत्र, यहाँ पाप पुण्य का विधान है। यहाँ पर उसका आपको पालन करना कि क्या पाप है क्या पुण्य है। पाप से छूटकर पुण्य से छूटकर हमको क्या मिलेगा उसको जानने की जरूरत है। वैसे न पाप से छूट सकते हो न पुण्य से छूट सकते हो। दोनों बेड़ी, एक लोहे की बेड़ी एक सोने की बेड़ी, लेकिन हाथ पैर और सब अगर बांध दिया जाए सोने की बेड़ी से तो वो तो बना हुआ, वो तो कोई काम नहीं कर सकता बना है। ऐसे ही लोहे की बेड़ी पड़ा दी जाए तो बस उसको समझाइए लोहे की है, एक समझता है एक सोने की। एक को बंद कर दिया इस कमरे में, एक को बंद कर दिया कोठी में। कोठी वाला सोचता है कि हमको ये लोहे की बेड़ी है और वो सोने की बेड़ी है, लेकिन बंधे दोनों, यानी दोनों जेल खाने में है, एक भी नहीं। तो ये चीजें देखने की है। देखो बच्चा भी जा रहा और जवान भी जा रहा, अधेड़ भी जा रहा और बुढ़ा भी जा रहा। आप ये देख रहे हो तो ये जाने का आने का स्थान है। इधर से जा रहे हो उधर से आ रहे हो, उसके आगे कारखाने में लगा हुआ है, रोज का उसका धंधा है। इसको ले जाओ उसको ले आओ, उसको ले जाओ उसको ले आओ। अब इसी से मनुष्य शरीर आपको अमूलक विलास समझने चाहिए, क्योंकि ये पंचभौतिक है। इसमें समझो कि मैं कहाँ से आया हूँ, कौन सी ऐसी जगह जहाँ आना जाना नहीं होता।
और कौन सी जगह जहाँ पाप नहीं बनते या पुण्य नहीं बनते, कौन सी जगह ऐसी है जहाँ जन्म मरण खत्म हो जाए, दुख सुख खत्म हो जाए और मोह ममता खत्म हो, वो तो आपको महापुरुषों से मिलेगा। दूसरा कोई स्थान नहीं है। आप चलोगे मंदिर में मिलेगा, चलो कथा सुनेंगे, कथा सुने आओ, वहाँ कुछ मिलेगा। और तो महापुरुष जब मिलेंगे तभी ये सब समझ में आएगा, इसके पहले आने जाने वाला कुछ नहीं है। इसलिए हम आपको ये बात बताते कि मनुष्य मंदिर है, ये थोड़े दिन के लिए टूट गया और ये है किराए का मकान। अब जैसे आप किसी मकान में रहते हो या आपका कोई मकान है, उसको किराए पर दे दिया, आपकी इच्छा नहीं है तो मैं हमारा मकान खाली कर दूँ, तो मोहलत मांगता, कहता अच्छा हम कोई मकान ढूंढेंगे, हम खाली कर देंगे। तो 10 दिन 15 दिन 1 महीने 2 महीने समय दे तक खाली करो आप मकान को। अब ये तो आपका यहाँ का व्यवहार है, और उसने जो आपको मकान दिया वो तो जब ही आके खड़ा हो जाएगा जब उसको खाली करना है। श्वासों की पूंजी जैसे ही खत्म होने सामने खड़ा हो गया, क्या खाली कर दो आप, मोहलत वोलत उसमें कुछ नहीं मिलेगी, क्योंकि मकान दूसरे का, मनुष्य रूपी मकान ये दूसरे ने आपको दिया और जीवात्मा को इसमें डाके बंद कर दिया। इतना है तो जीवात्मा को निकाल देगा, मकान ही पड़ा, क्या करेंगे आप? तो किराए का मकान है, आप इस मकान के खाली होने के पहले कुछ अपने लिए भी कर लो। क्यों कि ये जो सब काम करते हो, उससे सब सामान इकट्ठा करते हो, वो तो इसका है और जीवात्मा का ही है नहीं। ये सूरत का रूप ही नहीं है, ये तो काल भगवान का है और सामान ये सब इसके लिए इकट्ठा किया, इसके काम के लिए। तो जो इसके अंदर था वो तो निकाल दिया, सर ये पड़ा, सामान पड़ा, कोई कुछ नहीं। यहाँ कोई काम आप करें, इस झूठे काम में फंसे हो और सच्चे काम का अपना काम नहीं करते हो, अपना छोड़ के गैरों का बोझा उठा रहे हो, तो आपको तकलीफ तो होगी। अरे दुख तो उठाने पड़ेगा। आप अपना बोझा दूर कीजिए, गैरों का क्यों लाते हो दूसरों का, दूसरों के सामान को इकट्ठा करते हो और कहेगा हमारा सामान आपने क्यों उठा लिया, और फिर अच्छा उठा लिया तो आप व्यवहार कर लेते तो आपने जमा कर लिया, अब आप किसी और को नहीं देते हो, घर को काटो, हटाओ उसको, ये अच्छा नहीं है तो निकाल बाहर कर देगा। अच्छा आप क्या करोगे? वो इतना जोर जुल्मी है, वो किसी की सुनता नहीं है। इसलिए हमेशा उसको याद रखो कि मेरा वक्त खत्म होने वाला ही है और यहाँ से हम जाने वाले, तो हम अपना सामान तैयार करें चलने के लिए, कि सामान तैयार करें तो दुख नहीं होगा। हमने सामान तो कुछ तैयार नहीं किया, इसी मोह ममता में जकड़े रह गए, अज्ञान में। वो आया बस एक झपट्टा मारा तो चूहा क्या करे बेचारा, अंधा हो गया, बस पकड़ लिया। ऐसे ही जीव क्या करेगा मनुष्य शरीर में, बस वो अंधा होकर बस पकड़ के ले जाएगा। ऐसे लेता, बड़ी पिटाई करता है। सूरज जब शरीर से निकाली जाती तो ऐसे थोड़ी निकलती है, बहुत मुश्किल से निकलती है, बड़ी मार लगाता है कि नहीं, किसी को सुनाई नहीं देगा कि भाई इसको मार लग रही है, अंदर इतना मारेगा कि इतनी मार तो जालिम भी नहीं दे सकता, इतनी मार लगता वो सूरज, तब ये मन ये तब छोड़ता है शरीर को। ऐसे नहीं, अब वो तो साधन द्वारा आसानी से छूट जाता है, लेकिन अचानक में तो बड़ी मार लगती, वो जाना नहीं चाहता, तो खींच करके उसको निकाल के ले जाते, पिटाई करते बहुत। क्योंकि वो तो बात यह है कि इसी काम के लिए आते, हुक्म हो गया, मजदूरों का ये वारंट है, ले जाओ अभी खाली करा जाकर, तो मार के तो खाली करा नहीं, उस पहले तो सीधा कहेगा कि चलो निकलो, जब नहीं निकलेगा तो फिर पिटाई करेगा। तो फिर क्या गुजरती है अतिशय दुख, जो लिखने पढ़ने में कहने में नहीं आ सकता, इतनी तकलीफ होती है। इसलिए इस मकान से अपने धन की तैयारी करो प्राप्त करने की, तो भाई हम अमूलक आत्म धन प्राप्त कर लें, जिसके पाने से अपने को छुटकारा हो जाएगा। और जब तक आत्म धन नहीं मिलता, सूरत का खजाना नहीं मिलता, तब तक ये कोई काम आने वाली चीज नहीं है। आज तुम गरीब हो, कल बादशाह हो गए,
उसके बाद जन्मीमानी हो गए, उसके बाद ये हो गया, कहते सब खाली कर रंग को भी वैसे ही और राजा को भी वैसे खाली कराता, मार पीट करके। क्योंकि राजा कौन छोड़ना चाहता कि भाई हम कैसे छोड़ दे, गरीब छोटी चीज नहीं छोड़ेगा, बड़ी नहीं छोड़ता, तो बड़ी पिटाई करते हैं, बहुत जमदूर, बहुत मारते हैं हमको। इसलिए अब महात्मा क्या कहते हैं सुन लीजिए, महापुरुषों ने क्या कहा, मौत से डरत रहो दिन रात, मौत से डरत रहो दिन रात। सबको याद कराते हैं जो उनके पास आ जाते हैं, हमेशा मौत से डरो कि किस घड़ी में, किस समय, सुबह दोपहर शाम को किस समय आ जाए और लेकर के चल दे। असल में बात यह है कि न तो वो बात करने देगी कि हम बच्चे से बात कर ले, घर में किसी से बात कर ले, कुछ न देखने देगी, और देखने भी नहीं देगी और न बताने देगी, न अपना न पढ़ा। बस कहते हैं कि बस, तो कहते हैं इससे हमेशा डरो, हमेशा डरो कि आ जाएगा, हमने अपना काम नहीं किया, अपना दर नहीं कमाया, ये जो कुछ भी मेहनत की है शरीर के लिए की, तो शरीर दूसरे का और सामान दूसरे का, और जीवात्मा इसमें बैठी है उसके लिए कोई कमाई करके नहीं रखा जो उसका साथ देता। जब सूरत का धन मिलेगा तभी साथ देगा, दूसरा और कोई धन साथ नहीं देगा। और सूरत का खजाना शब्द है, नाम, उसकी कमाई मनुष्य के मंदिर में कर लो और कमाई हो जाए, इकट्ठा कर लो, वही आपकी हिफाजत करेगा, कोई रक्षा करेगा, सबसे बचा लेगा, न मौत होने देगा न जन्म होने देगा, न मौत की पीड़ा न जन्म, वो यहाँ रहने नहीं देगा, निकाल के ले जाएगा। तो जुड़ो तो कम से कम, पकड़ो नाम को, शब्द को पकड़ो। आवाज हो रही है तुम्हारे पास, उसके ना इधर ध्यान हो रहा, इधर से ध्यान हटा के उधर लगाया तो आवाज सुनाई देने लगती, आवाज आने लगती, उसको पकड़ लो और पकड़ के और उसको चढ़ो, क्योंकि वो तो खींचेगी उधर, उसमें जैसे ही पकड़ा वैसे खिंचाव शुरू हो जाता, उसमें आकर्षण है तो खींचने लगेगी। वो आसानी रहेगी तब जब उससे प्यार हो जाएगा, और तकलीफ कब रहेगी जब इन सब चीजों से प्यार, कि हम उधर नहीं जाना चाहते, हम तो इधर रहना चाहते हैं, तो उसमें तकलीफ है। इसलिए प्यार, शब्द से प्यार, गुरु से प्यार, जिस गुरु ने शब्द बताया उससे प्यार कर लो, शब्द के साथ जोड़ देगा, उससे आसानी हो जाएगी, बाहर से भी आसानी और अंदर से भी आसानी होगी। ऐसा तो बहुत से कहते हैं रात और दिन डरते रहो कि आने वाली है, आने वाली है, आने वाली है। जब उससे डरते रहोगे तो आप अपने काम के लिए सोचोगे और ये काम करोगे जितनी जरूरत उतना, ज्यादा लगाव नहीं रखना। बोलो, एक दिन भारी वीर पड़ेगी, जम कूदेंगे कहते हैं कि बड़ी भारी मुसीबत आकर के पहाड़ गिरेंगे, तुम डर जाओगे। और जम किस तरह से मतलब यह है कि उसको रोनते हैं, उससे एक एक रेसे को तोड़ देते हैं, बड़ी दो दशा करते। अभी तो अधिकार आपको मिला मंत्री से, अच्छा से अच्छा चाहो, बुरा से बुरा चाहो, जो चाहो करो, लेकिन जब उनके निशाने पर आ गए घाट पर तो फिर ये दशा करेंगे। जब राज वो छोड़ेंगे, ले जाएंगे। तो जब मुसीबत पड़ेगी वहां सब खड़े रहेंगे लोग, घर वाले बाहर वाले सब मोहल्ले के सब रिश्तेदार कुटुंब खड़े रहेंगे, भाई क्या हो रहा, कह तो बेहोश पड़ा, अब वो क्या कर सकते हो, तो बेहोश है, और कूद के रखे उसको तोड़ करके उसको निकालेंगे, आप कुछ नहीं कर सकते। बोलो, वादिन की तुम याद विसारी, अब भुवन में रहो भूला। कहते भाई तुम उस दिन जो समय आएगा उसको तो भूल गए, अब भोगों में लिप्त हो, इस संसार के भोगों में लिप्त हो गए, इसमें लगे हुए, और वो दिन आने वाला है तो उसकी तो आप उन्होंने विसार दिया समय को, ऐसा भी समय आएगा। और सोचते हैं कि ऐसा कोई समय नहीं आएगा। अच्छा, कोई दूसरा चला जाता है तो ये सोचता है वो तो चला गया, हम थोड़ी जाएंगे,
अगर यही हो जाए और बुद्धि विवेक में आ जाए कि भाई ये क्या हमारी बारी आने वाली, हम भी ऐसे चले जाए, ये सोचना चाहिए। लेकिन माया ऐसा पर्दा डाल रहती है, बस पर भूल गए। अब आप जब मौत की याद आपने विचार दी तो बस इसमें आप लग गए, तब तक समय पूरा हो आ गया, तो क्या करोगे आप? ये तो तकलीफ थोड़े दिन की थी और वो तकलीफ हमेशा की हो जाएगी। इसलिए बचना चाहिए कि उससे डरो और बचो कि हमको क्या करना है और हम कैसे इससे बच सकते हैं, इस तकलीफ से, इस मुसीबत से। और कौन बचाएगा? तो कहीं ना कहीं आपको मालूम हो जाएगा, मिल जाएगा रास्ता, तो भाई तुमको बचा लेगा। उसके बाद जाओ, तो आप वहाँ जाओ और सत्संग सुनो, और सत्संग सुन के जब इच्छा जाग जाए तो रास्ता लेके और फिर भजन करो, असली काम करो, अपना धन प्राप्त कर लो। बोलो। एक दिन काशी बने तुम्हारी, चार कर वाला दे जा। बहुत विधि से समझाते हैं कि भाई एक समय आएगा कि शरीर से जीवात्मा निकाल दी जाएगी, और ये शरीर पड़ा रहेगा तो फिर उसको बांध बूझ के चार कोनों पर चार आदमी लगते हैं, उसका होते, जैसे डोरी ले गए, पालकी ले गए कार में, ऐसे ही चारों कोनों में लग जाते हैं और ले जाते हैं, और वहां जा करके मरघट पर पहुंचा देंगे। सीधा काम। एक दिन तुम्हारा भी समय आने वाला, इसमें बचने वाला तो कोई आ जाए। बोलो। भाई बंद कुटुंब परिवारा, सो सब पीछे अब इसमें सबसे बड़ा राज तो ये है कि भाई और कुटुंब के परिवार के लोग आ जाते, खड़े हो गए, उनके जल्दी करो, देर क्यों करते हो? देर करने क्या, जब चला गया तो इसको करने से क्या है, जल्दी करो। जल्दी कर आ करके बस उनको लदवाया, और बस खड़े हुए और देखा कुछ लोग तो चल दिए, कुछ इधर से चल दिए, कुछ उधर से, कुछ 4 कदम आगे गए, चलो भाई वहां से लौटे आएंगे। वहां चले गए, बस वो 10-15-20 आदमी, कहाँ सैकड़ों आदमी सब अपना अपना रास्ता पकड़ा। अरे हमको काम करना, हमको करना जरूरी हो काम है, बस वहां गए और जा करके 10-15 आदमी वहां पहुंच गए मरघट पर, और पीछे छोड़ गए। तो भाई कुटुंब और जितने परिवार वाले सब पीछे भाग रहे, पीछे की तरफ। तो हो गया, कोई नहीं, कुछ नहीं है, जाओ आपको क्या जा करके, हम तो अपना काम करेंगे। वो फिर उसी में लग गए। उनको ये नहीं मालूम जैसे ये आज जा रहा ऐसे ही मेरा समय आने वाला, मैं भी चल दूंगा। वो नहीं है, जैसे मैं पीछे भाग रहा हूँ ऐसे ही मेरे पीछे भी लोग भागेंगे, मुझे भी ऐसे ही डाले आएंगे। वो नहीं सोचता कोई। और भाई कुटुंब परिवार सब फिर सो पीछे भागते हैं। उसके बाद जब क्रियाक्रम करके आई है वहां पे जला करके, तो वो सिल रोड़ा रखते हैं, नीम की पत्ती और जो उसका विधि विधान है, कड़वी चीज रखते हैं, कूटते काटते, और मुंह में दबाते हैं कि देख भाई अभी तक तो तू रात चला गया होगा, लेकिन अब भूत बन के भी घर में बता रहा। अरे भाई वही जीवात्मा वही है, अगर भूत बन के भी आ जाए तो आने तो कोई बात नहीं, लेकिन उसको इतनी तिलांजलि कि आप वर्षों तक क्रिया करते रहेंगे, इधर मत आना, इधर मत आना, इधर मत आना, और जब वो समय हो जाएगा तो सुबह बजाएंगे और ले जाएंगे, और मेरे तक उतरी रहना, इधर ना आ रहा है इसको मेरे करना। ये देहातों में बहुत अच्छी क्रिया होती है, तो भूत बन के भी घर में नहीं रहते। इतनी दुश्मनी, इतना द्रोह से जड़ा हो गई, क्या बता रहा हूँ। अब आ रहे, अब बताओ तुम्हारा कौन रह गया? हम उनको अभी तक तो अपने स्वार्थ में मेरा है मेरा है मेरा फंसाए रहे, और कोई भी काम नहीं, कोई काम नहीं। स्त्री अलग हो रही, चिल्ला रही, और वो अलग है अपना, सब अपना अपना। अब 2-4 दिन के बाद बोलो। आगे मरघट जाई उतारा, तेरी यारोई बखेरे। अभी अगर भजन करते होते तो क्या था भाई, जो दिया था साथ दिया था, ठीक है, वो हम तो बीच में मिले थे, वो भी बीच में मिले, वो चले गए, जो जिसने दिया था ले गया, अब वो भी ऐसे ही ले जाएगा। तो भजन करना चाहिए था,
ये मतलब है रोने गाने का क्या विवेक होना चाहिए था। जब मनुष्य शरीर है, बीच में आए, बीच ही गए, बीच में मिले, बीच बिछुड़ गए। कोई साथ तो आया नहीं था कि भाई हम एक ही साथ में आए, एक ही साथ जाएंगे। अलग अलग आए, अलग अलग जाओगे। तो यहाँ ये है दशा। वहाँ वो बेचारा मर गया तो क्या, वो क्या पता भूत बना क्या बना और कहाँ ले गए उसको, वो तो कुछ पता नहीं है, आपने भी मालूम नहीं है। वो चला गया, कुछ नहीं कर गया, ये कर गया, वो कर गया, और ये नहीं किया, वो नहीं किया, और बच्चों को छोड़, उसके बस की बात थी कि बच्चों को छोड़ गया वो। अरे उसके हाथ में उतर जाता, वो तो जिसने मौका दिया था उसका समय पूरा हो गया। उसने कहा हमारा खाली कर दो, इतने दिन के लिए तुमसे, अब नहीं, अब एक दिन का भी फर्क नहीं है, एक स्वाद का भी तुमको समय नहीं मिलेगा, और खाली कर दो इसको, खाली कर तोड़ फोड़ के रहा। अब यह है छाया है, इसी के लिए तो रोते हो, तो छाया गायब हो गई, अब वो कभी नहीं मिलेगी, और सारे जीवन आप रोते रहो हाथ में आने वाली। इसलिए वो ममता जरा कम करो, क्योंकि ये तुम्हारा है नहीं है, लेकिन तुमने अपने को उससे जकड़ लिया, ऐसा जकड़ा कि उसे छोड़ना नहीं चाहते। आपने पकड़ लिया, उसने पकड़ा नहीं है। जैसे बंदर है, एक हांडी गाड़ देते, उसका मुंह रहता है छोटा, उसमें चने डाल दिए और रस्सी से वहां बांध दिया खूंटे से, और बंदर आया उसके ऊपर चना डालते, तो बंदर उसमें हाथ डाल देता है ऐसे करके, तो चला रहते तो उसको बांध दिया ऐसे, ये मुट्ठी फैल गई। ये अब वो खींचता है, तब तक वो आता है तो खींचता, तो मुट्ठी फैल गई, निकलता नहीं। अब वो अगर चना छोड़ दे तो यहाँ ढीला हो जाए, निकल जाए, लेकिन चना लोग के बस छोड़ता नहीं, मुट्ठी फैली हुई है तो हाथी से निकल नहीं सकता, तब तक उधर से आया उसको पकड़ लिया। बड़ी अच्छी तरकीब है बंदर को पकड़ने की, बस यही काम करे बंदर को, वो गाड़ दे और बांध दे हाथी, और चने डाल दे, बस वो आएगा उसमें डालेगा, और डाल करके बस ऐसे डाले तो मुट्ठी पकड़ लेगा, वैसे दौड़ पड़े और दौड़ करके बस वो छोड़ेगा नहीं, वो चे चे करेगा, चे चे करेगा, चने नहीं छोड़ेगा, तो पकड़ लेगा बंदर। ऐसा होता है, ऐसे ही आपने पकड़ रखा। अब कितना भी महापुरुष समझाए, कह रहे भाई थोड़ा ढीला करो, ढीला करो, अरे भाई तुम क्या चिल्लाते हो, तो ये क्या, थोड़ा सा मोह ममता कम करो और थोड़ा भजन करो, तो कुछ नहीं होता। आपने पकड़ा है, आपको किसी ने नहीं पकड़ा, आपने खुद पकड़ रखा, ये अपनी भूल हो गई, अपना अविवेक है। जिसने पकड़ रखा विवेक हो जाता, छोड़ देते हैं। बोलो। वहाँ जमपुर में नरक निवासा, या अग्नि अब महापुरुष जो है वो अपनी आंख से वहां देखते, वहां खड़े होकर के देखते हैं कि देखो ये सुरते जा रहे, देखो ये सीधे लिए जा रहे। जमपुरी में उधर तो आग में फूंक ला दिया, शरीर को कर दिया नाश, उसकी छाया माया सब मिटा दी, और बस जीवात्मा को ले गए वहां तरह तरह की आत्मा ने। तो जिस समय पर ये घटना हो रही उसी समय देख करके ये लिख रहे हैं, हमने आंखों से देखा। अब इनको क्या मालूम कि वहां क्या हो रहा है। इसी का यहाँ तो सब कह देते हैं कि स्वर्गवास हो गया, स्वर्गवास हो गया। अब स्वर्गवास हो गया तो आपने तो देखा नहीं है, और वो आपसे कहने भी नहीं आया कि मैं स्वर्ग में आ गया हूँ। और जो महात्मा देखते हैं कि देखो तो नरक में चला गया, ऊपर खड़े होकर देखते हैं कि ये सब जीव कैसे निकाले जाते हैं और कैसे डाले, तो उसे दिखाई देता। तब उनको ये पता चलता है, तब वो बताते अरे तुम इस गलत फहमी मत रहना, ये हालत बड़ी जीवों की हो रही है, अभी बचो बचो, मनुष्य शरीर को बचा के रखो, भजन कर लो। ये पुकार कहते, लेकिन सुनता ही नहीं। बोलो। दोनों दिन बिगाड़े अपने, अब नहीं सुनता सत्य गुरु बाबा। दोनों दिन लोग भी गया और परलोक भी नहीं मिला, तेरे जीव का कल्याण भी नहीं हुआ, मनुष्य शरीर भी से भी गए, ये मनुष्य शरीर भी मिलने वाला नहीं। तो लोग भी नष्ट कर लिया, परलोक भी नष्ट कर लिया, दोनों दिन बिगाड़ के चले गए नरक को, क्या मिला। इसलिए
चेतो और जागो, चेत जाओ, जाग जाओ, समझ जाओ, और समझ करके देख लो, और देख करके कुछ कर लो, कुछ अपना कुछ कर लो, तो कुछ जमा कर लो। क्योंकि चलने की जब तैयारी, तो आपको अपना ही धन इकट्ठा करना, दूसरे का कोई काम नहीं आएगा, न दूसरे का औजार काम आएगा, न सामान, न दूसरा कोई हमारे काम आएगा। वो तो जो परमात्मा धन, आत्म धन जब तुम जमा कर लोगे, वही आपको काम आएगा, और वो सबको काम आएगा, और कोई काम नहीं। बोलो। वादेन बहु पछतावा होगा, अब तुम करते अपनी कहते हैं, इस वक्त तो तुम अपने साथ में आघात कर रहे हो, धोखा दे रहे हो, और जब वहां पहुंच जाओगे पछता रहे हो, तो तुम्हारा पछतावा करेगा क्या? तो बहुत से लोग चोरी करते हैं, जब जेल में चले जाते हैं, सजा हो जाती है, तो पछताते हैं कि भाई हम ना करते तो ये ठीक था। और वैसे कुछ नहीं, वैसे चोरी करते हैं, कुछ नहीं, चोरी करेंगे कुछ नहीं, हम तो करेंगे, हम तो करेंगे, तो पीछे पछतावा होगा। वही कहते हैं कि भाई तुम जब कैद खाने में जब चले गए वहां नरकों में, तो तुम्हारे पछताने से बनेगा क्या? अरे अभी तो तुम अपघात कर रहे हो, अपने को धोखा देकर गड्ढे में डाल रहे हो, उस गड्ढे से अभी तो बच सकते हो, लेकिन जब तुम्हारा हक निकल गया और दूसरे के हवाले हो गए, फिर क्या? फिर आप कैसे बचोगे? अभी तो बच सकते हो, फिर वो पकड़ ले गया, अभी तो तुम आजाद हो। अभी तो महापुरुषों के पास में जाओ, और वहां जाकर तो रास्ता देंगे, और तुम अपने आप को वास्तव में आजाद हो। नाम को पकड़ के जब ऊपर हो जाओ, मौत के स्थान से निकल जाना, तो बस निर्भय हो जाना, तब छुटकारा हो जाएगा। बोलो। ज्वानी गई बिरता आई, अब के दिन का हम बात फिर याद दिलाते हैं कि भाई तुम्हारी जवानी तो बचपन, जवानी तो तुम्हारी सब चली है, अब ये बुढ़ापा आ गया, तो कितने दिन, अब कितने दिन, अब तो चलने की तैयारी है। अब भी तुम नहीं जागते, चेतते हो कि भाई चलो अभी सामान कुछ इकट्ठा करें और कुछ छोड़े, वो भी कुछ नहीं, न तुम छोड़े न तुमने इकट्ठा किया। अब कैसे गाओगे आप? चलिए, घर वाले वैसे ही आवाज देते हैं, अरे भाई अब तो तुम मतलब पुराने हो गए हो, अब तो प्रार्थना करो, चले जाओ। उनसे तो यूं कहते हैं, और घर में आके कहते बुढ़ा मर जाता तो अच्छा था। ये क्लेश है, तो ये दुख देता है। घर में तो ये कहते हैं, और सामने ये कहेंगे भाई तुम प्रार्थना करो भगवान से कि हमारा शरीर छूट जाए, तो वहां क्या आराम मिलेगा उसको? शरीर अगर छूट जाए तो क्या वो आराम देंगे, या उसको आराम मिल जाएगा? अब नहीं कुछ, अब कितने देर का बुढ़ापे में कुछ हो भी नहीं सकता। इसी जवानी में कुछ कर लो, कर लो। गुरु महाराज कहते थे देखो अभी कर लो, शरीर बुढ़ापा हो जाएगा, शरीर बुढ़ा हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, पुराना हो जाएगा, तो भजन नहीं कर सकते, अभी करो मेरे सामने। तो ये कहा करते थे, समझाते थे कि अभी भजन कर लो, अभी कर लोगे तो सुविधा रहेगी, सहज हो जाएगा, और फिर उस समय पर तुम कर नहीं सकते हो, कठिन हो जाएगा। बात बिल्कुल सच्ची है। तो जवानी गई और मिलता है, अब किसी से लेना है। अब चलिए, घर वाले भी कहते हैं घर में कोई काम नहीं, इनसे कोई काम भी नहीं हो सकता, और खाए बैठे बैठे खाते हो क्या, जो लड़का खिलाया करो, लड़का दे दिया। अगर कुछ मतलब ये है कि लेट गया, कुछ हो गया, तुमने लड़का नहीं खिलाया, तो बहू आकर के नाराज हो गई, और तुमने ये नहीं किया, वो नहीं किया, नाराजगी रोटी नहीं देगी, तो रोएगा। एक दो हालत रहती है, बहुत बुरी दशा होती है। रोटी दे, गुस्से में आके पानी नहीं देगी, तो अरे रोटी दे दे, अभी नहीं बनाई है, जब बन जाएगी तो दे देगी, और फिर दाल नहीं देगी, कभी सूखी रोटी दे देगी। ये दाल तो ये खाया नहीं जाता है, कुछ दे दे तो उसमें भी चिड़ेगी, दे दे। लड़का खिलाओ, रोटी जब मिलेगी जब लड़का खिलाओ, ये सब गुजरेगी, और सब पर गुजरती है घरों पे। बोलो। चेत करो मानो ये कहना, गुरु के चरण झुकाओ। चेत जाओ, और ये कहना मान लो, किसी महापुरुष के पास चले जाओ, और वह कहते हैं कि अपना शरणागति लो, ताकि तुम्हारा ये अपराध है, पाप पुण्य, इससे छुटकारा हो जाए, और तुमको सहज युक्ति मिल जाए, और भजन करके यहाँ से छूट जाओ।
असली काम तो ये करना है, और महापुरुष नहीं मिलेगा तब भी कुछ नहीं। चाहे जितने पढ़ लिख जाओ उससे क्या होने वाला, तो रास्ता ही अलग है। बाहर की विद्या और परा विद्या, आध्यात्मिक विद्या, ईश्वरी विद्या और लौकिक जड़ विद्या, अब ये तो अलग अलग है। जड़ विद्या जड़ जगह है और चेतन विद्या चेतन पर। तो चेतन विद्या हो तो महापुरुषों से मिलेगी, और जड़ विद्या तो ये है यार, इसमें तो मोटा मई सब देख रहा, लेकिन परा विद्या को पूरी करेगी। अब वो मनुष्य रूपी मंदिर में दबी पड़ी हुई इसको वारना है, उसकी गंदगी को हटाना तो निकल आएगी। और गंदगी जब तक नहीं हटेगी, पाप पुण्य जब तक कर्म नहीं हटेगा तब तक नहीं निकलेगी, वो तो खदान है। तो कहते हैं इसी नर शरीर में कमाई कर लो, उसको निकालो खोद करके, और खूब अच्छी तरह से छक छक करके पियो, छक के खाओ, तृप्त हो जाओ। और बाहर की चीजें चाहे खाई तुमने और खाओगे, उससे तृप्त नहीं हो सकते। क्यों? इसमें आनंद नहीं, उसमें आनंद है। बोलो। सत्य गुरु पूरे कहत सुनाई, अब तुमको बहुविधि समझाओ। और जब जब वो महापुरुष पूरे मिलते हैं तो समझाते हैं, अरे भाई अभी कर लो, अभी कुछ कर लो जो समय है, और फिर समय निकल गया तो क्या करोगे। बहुत भाव से तरह तरह से समझाते हैं। जिन जिन धाराओं में तुम उलझे पड़े हुए हो सब धाराएं बताते हैं। अरे भाई इससे निकल आओ, इससे निकल आओ, ये काम नहीं आएगा, इससे कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन जीव इतना अपने को उसमें फंसाए हुए, मन और बुद्धि और इंद्रिया उसमें काम करती है, आखिर में तकलीफ। हमको तो अमीर गरीब सब लोग मिलते हैं, पढ़े लिखे अनपढ़ सब मिलते हैं, ऐसा नहीं। और सब तरह की बात अपने दुखों की करते हैं। अब वो ये समझते हैं कि ऐसे दुख सब जा नहीं सकते। और उनके पास हाथ में रुपया पैसा सब कुछ था, और लड़कों ने सब निकाल लिया। अब बीड़ी पीने के लिए एक पैसा नहीं। वो कहते हैं कि नहीं तुम बुढ़े हो गए, खांसते रहते हो, तो बीड़ी मत पिया करो, छोड़ दो। उनको कहते हैं बेटा हमसे छोड़ी नहीं जाती है, तो कह लगे बीड़ी नहीं मिलेगी। और जो घर में कोई हुआ उससे कहे एक बीड़ी मत रहना, ये बीड़ी जब नहीं पाएगा छोड़ देगा, ये दिन भर रात भर खांसता रहता है। ऐसी ऐसी बात सुनाते हैं जो उसको टीस मारती है, टीस कि हमने इनके लिए सब कुछ किया और ये हमारे कोई काम 2 पैसे के भी नहीं आए, अब पछतावा होता है, क्या करें। ये दशा होती है सबकी। हम लोगों को ये समझाते हैं जब घर में झगड़ा जब होने लगे तो चुप हो जाते, वो जो उसको कह रहा हो, गाली गलौज कर रहा हो, सब कुछ कर ले, एक आध डंडा भी मारते, बोले कुछ नहीं, तो थोड़ी देर के बाद शांत हो जाए। घरों पछताएगा हमने गलती की, अगर ना पछता है तो मुझसे कहना चुप हो जाओ तुम। जैसे पति पत्नी में झगड़ा हो जाता है, बहुत क्रोध हो गया तो एक चुप हो जाए, अब मान लो कि एक ज्यादा बोले तो चुप हो जाए। आदमी रहे तो थोड़ा सा अंदर किसी काम से आया और कुछ गुस्सा हो गई देवी, तो बाहर चला जाए तो ठंडी हो जाएगी। और आदमी गुस्से में आया तो लड़के बच्चों को खिलाने लगे या कोई काम में उसकी बात पर ध्यान ही नहीं, जवाब न दे। ऐसे ही समाज में मोहल्ले में झगड़ा हो जाए, चुप हो जाए, कोई झगड़ा नहीं होगा। आप पहले अनुभव कर दो, चुप हो जाए, कोई जवाब नहीं, अपने बक कहकर चुप हो जाए। और वो ये समझेगा आप ही को बेवकूफ समझ रहा। अगल बगल के जब सुनेंगे तो कहेंगे बिल्कुल बात, वो कुछ नहीं कह रहा, ये बराबर कर रहा, तो उसको लज्जित कर देंगे। ये बड़े गुण है, तो गुण ही उनको सत्संग में सीखना चाहिए। एक चीज को चुप हो जाओ, कुछ बोला नहीं, और अपने आप सब ठीक हो जाए। ऐसा ही है तो घर घर का झगड़ा, बाहर का झगड़ा, घर का 1-2 झगड़े, तो यह है कि सेवा कर लो, एक अपनी सेवा, एक पाए। अब आते उनको ही मौका मिलता है, और जब वहाँ सत्संग में सब आ जाएंगे तो वहाँ कहाँ किसको कौन सेवा पाए। तो सत्संग है, सत्संग सुनो, भजन करो, सत्संग सुनो, भजन करो, बस ये है। तो हम ये सोचते रहते हैं कि कोई ना कोई इनकी सेवा निकाल दी जाए, वो भी एक मतलब है कि एक भजन है, वो कम भजन से कम नहीं है, क्योंकि वो अगर नहीं करोगे तो मतलब भजन नहीं बन पाएगा। वो कर लेते हो तो भजन बनता है, तो हमको मालूम है। तो हम सोचते रहते हैं तो इनके सब लोगों के लिए सेवा निकल आए तो इनकी सेवा में लगाते हैं। अब सोच रहा हूँ, 2 दिन से बात कर रहा हूँ, अब कोई ना कोई ऐसी कोई सेवा निकल आएगी
तो भट्ट ने कहूँगा चलो चलो सेवा कर दो, चले आप लोग ये कहेंगे अरे वो तो वहां के आए थे, फरिश्ते आए थे, देवता आए थे, पता नहीं जिंद थे के भूत थे, और रात को 2 बजे और आकर के और ये सेवा करके और पता नहीं कहाँ चले गए, कुछ पता ही नहीं किधर छोड़ गए। गाँव वाले तो यही कहते, गाँव वाले तो यही कहा करते, बता दो कौन आता कौन कहते। ऐसे ही होता है पर सेवा, उसमें कोई आपको प्रतिष्ठा प्राप्त मान प्राप्त नहीं करना, सेवा करनी आपने चले, और वो सेवा दीन भाव की, तो उसमें सब गुण मिलते हैं, दीन भाव की सेवा में सब गुण मिल जाते हैं। बोलो जय गुरुदेव। अच्छा भजन में बैठ जाओ, बैठो भजन।